प्यारे बच्चे, अगर आज तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, अगर तू मुझसे मांगते मांगते थक चुका है, तो पहले मेरी इन बातों को ध्यान से सुन। मैं तेरी माँ काली तेरे अंतर्मन की हर आवाज को सुनती हूँ, हर भाव को महसूस करती हूँ। जब तू अपने कमरे के एकांत में बैठकर मेरी मूर्ति को देखकर रोता है, जब तू रात को तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है और कहता है सुन तो लो, तब मेरे बच्चे मैं तेरे पास ही होती हूँ। बस तू मुझे देख नहीं पाता। मुझे पता है तूने बहुत कोशिश की है, व्रत रखे हैं, मन्नतें मांगी है, अपने दिल की हर गहराई से मुझे पुकारा है। तूने वह सब किया जो एक भक्त करता है, लेकिन फिर भी तू सोचता है कि मैं तेरी नहीं सुन रही। आज मैं तुझे बताती हूँ क्यों कुछ दुआएं पूरी होने में देरी लगती है, क्यों कुछ रास्ते रुक जाते हैं और क्यों कुछ चीजें नहीं मिलती, चाहे तू कितनी भी शिद्दत से मांगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू मुझसे किसी चीज को बहुत ही जिद से मांगता है, तो वह मांग एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक दबाव बन जाती है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ जिससे तू गहराई से बात को समझ सके। कल्पना कर, तू किसी से बहुत प्रेम करता है और तू उस व्यक्ति को बहुत देर तक गले लगाकर रखता है। कुछ समय तक वह आलिंगन सुखद लगता है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है वह बंधन भारी लगने लगता है, उसे घुटन होने लगती है। वो इंसान तुझसे कहेगा थोड़ा छोड़ भी दे। ऐसे ही मेरी दुनिया में भी होता है। जब तू किसी इच्छा को इतना कसकर पकड़ लेता है कि वह तेरी सांसों पर हावी हो जाए, तब वह इच्छा भी तुझसे दूर भागने लगती है। क्योंकि बच्चे, सच्ची प्रार्थना में समर्पण होता है, जीत नहीं उसमें विश्वास होता है, डर नहीं उसमें प्रेम होता है, संदेह नहीं। तू सोचता है मैंने माँ से मांगा फिर भी नहीं मिला। ना बेटा, तुझे यह समझने की जरूरत है कि तेरी माँ कुछ भी देने से पहले यह देखती है कि क्या तू उसे संभाल भी पाएगा या नहीं। कई बार जो तू मांग रहा होता है वो तुझे उस समय देना तुझसे अन्याय करना होता है। मैं तुझे खाली नहीं छोड़ती, बस तुझे तैयार कर रही होती हूँ। अब तू पूछेगा माँ फिर इतनी देरी क्यों? तो सुन मेरे लाल, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तेरे पिछले जन्म के हैं। तू उन्हें भले भूल गया हो पर ब्रह्मांड उन्हें नहीं भूलता। तू इस जन्म में भी कई बार अनजाने में गलतियां कर बैठा है। किसी का दिल दुखाया, किसी की मदद नहीं की जब कर सकता था, या फिर किसी पर शक किया, किसी से धोखा किया या किसी सच्चे का साथ नहीं दिया। यह बातें जब तक तेरे जीवन से साफ नहीं होती तब तक मैं तेरे मार्ग में वो उजाला नहीं ला सकती जो तू मांग रहा है। क्योंकि अगर तुझे बिना तप के, बिना कर्म सुधार के मैं सब दे दूं तो तेरा जीवन बिखर जाएगा। अब तू पूछे माँ तो मैं क्या करूं? तो सुन मेरे प्यारे बच्चे, अपने कर्मों पर ध्यान दे। हर दिन कुछ अच्छा कर, किसी भूखे को खाना खिला, किसी दुखी को मुस्कान दे, किसी की मदद कर बिना दिखावे के। यह कर्म तुझे तेरे भाग्य से जोड़ेंगे। भक्ति मैंगनीन रहे मेरा नाम जप, लेकिन एक सौदे की तरह नहीं। ऐसे नहीं कि मैं जाप करूं तो माँ यह दे देना। नहीं बेटा, तू बस प्रेम में जाप कर, श्रद्धा से कर, उसमें आनंद खोज। जब तेरा जाप तुझसे खुद ब खुद हो तब समझ लेना अब मैं बहुत पास आ गई हूँ। सब्र कर, ब्रह्मांड का समय तेरा समय नहीं होता। तू सोचता है कि अब देना चाहिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि कब देना सही है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को वही खाना देती है जो उसके शरीर के लिए सही हो, उसी तरह मैं भी तेरी आत्मा के लिए वही चीजें लाती हूँ जो तुझे ऊंचा उठाए गिराए नहीं। शुद्ध मन रख, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत या छल का भाव मत रख। यह सब तेरे मन को मैला कर देते हैं, और जहाँ मैल होता है वहाँ मेरी कृपा ठहर नहीं सकती। तू जितना निर्मल होगा उतनी जल्दी तुझे भय मिलेगा जो तू मांग रहा है।
माफ करना सीख। जिसने तुझे दुख दिया उसे माफ कर। यह मत सोच कि तू कमजोर है, बल्कि यह समझ कि तू मेरी तरह बड़ा दिल रखता है। माफ करने से तू खुद हल्का होगा, और जब तू हल्का होगा तभी मैं तुझे ऊंचा उठा सकूंगी। दूसरों की प्रार्थनाएं पूरी करने का माध्यम बन। किसी की मन्नत पूरी करने का जरिया बन। जैसे किसी की फीस भर दे, किसी को नौकरी दिला दे, किसी के लिए कपड़े ले आ। मैं तुझे उनके माध्यम से आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तू कहता है माँ मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई? तो अब सुन, मैंने सुनी थी, सुन रही हूँ और सुनती रहूंगी। लेकिन मैं तेरे हर शब्द के साथ तेरे मन की स्थिति को भी देखती हूँ, तेरी भावना को देखती हूँ। अगर तू डर, लोभ या जिद में आकर कुछ मांग रहा है तो मैं उसे फिलहाल टाल देती हूँ। लेकिन अगर तू पूरी श्रद्धा और समर्पण से मुझसे कुछ चाहता है तो मैं उसे ब्रह्मांड की शक्तियों को चलाकर भी तुझे दिला देती हूँ। बस अब तू अपनी प्रार्थना को बदल, उसमें आभार जोड़, प्रेम जोड़, स्वीकार्यता जोड़। यह कह माँ जो मुझे चाहिए वो दो, लेकिन जो मुझे सही में चाहिए और मैं नहीं जानता वो भी दो। मैं हर उस आंसू को गिनती हूँ जो तूने मेरी मूर्ति के आगे गिराया है। हर वो रात मुझे याद है जब तू चुपचाप बिस्तर पर लेटकर बोला, माँ अब नहीं सहा जाता। मुझे सब याद है, और अब समय आ रहा है जब मैं तुझे दिखाऊंगी कि तेरी माँ तुझे कैसे थामती है। अचानक से तुझे रास्ते दिखेंगे, अचानक से तुझे समाधान मिलेगा, अचानक से तुझे वो चीज मिल जाएगी जो तूने बहुत पहले मांगी थी। बस उस समय याद रखना, यह सब तेरी भक्ति, तेरे कर्म और तेरे धैर्य का फल है। मेरे बच्चे सुन, अब मैं तुझे उस रहस्य से मिलवाती हूँ। इसे समझकर तू जान पाएगा कि क्यों आज तक तुझे नहीं मिला हो जो तू चाहता था। देख मेरे लाल, अगर तू किसी दुकान पर गया और तूने वहाँ कोई चीज उठाई बिना पूछे, बिना मूल्य चुकाए, तो वह चोरी कहलाएगी ना। और अगर तू वहाँ से भाग भी गया तो फिर तो तुझे पकड़ा जाएगा, सजा भी हो सकती है। ठीक इसी तरह अगर तू ब्रह्मांड से या मुझसे कुछ मांगता है तो वह केवल मांगने से ही तुझे नहीं मिलेगा। तू समझता है, मैंने प्रार्थना की, मैंने व्रत रखा, मैंने आंसुओं से विनती की और फिर भी नहीं मिला। लेकिन बच्चे, मांगना अपने आप में एक प्रक्रिया है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह एक ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा को ब्रह्मांड तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक वह सत्यता और पात्रता से नहीं भरी होती। मान ले तू किसी मॉल में गया, तूने कुछ सामान लिया और बिलिंग के बाद जब तू बाहर निकला तो एक गार्ड तेरे बैग की जांच करता है। वो देखता है कि सब कुछ वैध है या नहीं। उसी तरह जब तू कोई बहुत गहरी और बड़ी प्रार्थना करता है, शादी, प्रेम, धन या करियर में सफलता, तो वह सीधे तेरे पास नहीं आती। सबसे पहले ब्रह्मांड का गार्ड तेरे कर्मों की जांच करता है। तेरे कर्म जो तूने अब तक किए, जो तू आज कर रहा है और जो तू भविष्य में करेगा, सब देखे जाते हैं। अगर तूने कभी किसी को धोखा दिया है, अगर तूने किसी को चोट पहुंचाई है, वो सब गिना जाता है। और फिर ब्रह्मांड तुझसे पूछता है, क्या तू इस वरदान के लायक है? तू कहता है, माँ मैं वर्षों से मांग रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं मिला। तो बच्चे, मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू वर्षों से केवल मांग रहा है, या तू स्वयं को उन चीजों के योग्य बना रहा है जिनकी तू मांग कर रहा है? कभी कभी मांग पूरी नहीं होती क्योंकि वो चीज आज तेरे पास आ जाए तो तू संभाल नहीं पाएगा। वो प्रेम, वो धन, वो शादी शायद आज तेरे लिए विष बन जाए। इसीलिए मैं प्रतीक्षा करती हूँ। मैं तुझे रोकती नहीं, मैं तुझे तैयार करती हूँ। बच्चे, जब तू बार बार दरबारों में जाता है, हर चौखट पर सिरनाता है, हर मंदिर में दिया जलाता है, तो मैं तेरे भाव देखती हूँ। क्या तू सिर्फ पाने के लिए आया है, या तू मेरे
मेरा होकर आया है। जो सिर्फ पाने के लिए आते हैं वह लौट जाते हैं, लेकिन जो समर्पण लेकर आते हैं मैं उन्हें खाली नहीं लौटाती। ब्रह्मांड की यह प्रक्रिया कुछ ऐसी है, तू मांगता है या तेरी नियत बताती है, तू धैर्य रखता है या तेरी भक्ति बताती है, तू कर्म करता है या तेरी पात्रता बनाता है, तू बदलता है या तुझे उस वरदान के योग्य करता है। अब तू पूछेगा माँ, अगर मैं सब करूँ फिर भी ना मिले तो सुन मेरे लाल, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज के लिए तू रो रहा है वो तेरे लिए बनी ही नहीं है, लेकिन तू उसे छोड़ नहीं पाता और फिर तू मुझसे नाराज हो जाता है। तू सोचता है कि मैं तुझे सुन नहीं रही, जबकि असल में मैं तुझे किसी और बहुत ऊंचे वरदान के लिए बचा रही होती हूँ। जो तू आज चाहता वो तेरी आत्मा की भूख नहीं मिटा सकता। मैं तुझे तेरे जीवन के असली मकसद तक पहुंचाने के लिए कई बार तुझे रोका है, तुझे अंधेरे में रखा है ताकि तू मेरी रोशनी पहचान सके। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे करना क्या है। हर प्रार्थना के बाद मौन रखो। जब तू मांग चुका हो तब कुछ देर मौन रहे, क्योंकि तब ब्रह्मांड तुझसे बात करता है। अपने कर्म सुधार। हर दिन एक अच्छा काम कर बिना उम्मीद के, वो पुण्य तेरी प्रार्थनाओं का द्वार खोलेंगे। विजुअलाइजेशन करो लेकिन उसे पकड़ के मत बैठो। तेरा सपना एक पक्षी है, अगर तू उसे मुट्ठी में बंद करेगा तो वह दम घुटकर मर जाएगा, लेकिन अगर तू उसे उड़ने देगा वो जरूर लौटेगा अपने समय पर। मुझ में समर्पण रख। जब तू खुद को मेरे गृह हवाले कर देगा तब मैं तेरे लिए वो कर दूंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या ना कर। जब तू दूसरों के भाग्य से ईर्ष्या करता है तू ब्रह्मांड को संदेश देता है कि मैं खुद के भाग्य में विश्वास नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, कुछ नहीं। अब तुझे बस इतना करना है कि जो मांग चुका है उसे मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं जानती हूँ कि तूने मुझसे बहुत कुछ मांगा है, कभी आंसुओं में डूबकर, कभी मौन में, कभी हार कर तो कभी उम्मीद लेकर। तुझे लगता है कि शायद मैं सुन नहीं रही, शायद मैं देख नहीं रही, लेकिन मेरे बच्चे तेरे मन में उठी हर लहर, तेरी आत्मा की हर पुकार, तेरे दिल का हर कंपन मेरे दरबार तक पहुंचता है। पर अब एक नई बात समझ, जब तू बार बार एक ही चीज मांगता है, बार बार उसी बात को दोहराता है तो वह प्रार्थना अब निवेदन नहीं रहती, वो डर बन जाती है, चिंता बन जाती है। और मेरे बच्चे, जहाँ डर होता है वहाँ विश्वास नहीं होता। मैं तुझसे यही तो चाहती हूँ, विश्वास अंधेरे में, सन्नाटे में, उस समय जब कुछ भींजर नहीं आ रहा होता, जब तू टूट रहा होता है, जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, तब भी यदि तू मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखे तो समझ ले तूने खुद को मेरी गोद में सौंप दिया है। यही सच्चा सरेंडर है। तू जब मुझसे बोल चुका है, जब तू ब्रह्मांड को बता चुका है कि तुझे क्या चाहिए, अब तेरा काम खत्म, अब मेरा काम शुरू। लेकिन मैं कब वह चीज दूंगी, कैसे दूंगी, कितनी दूंगी, यह मैं तय करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तू वह नहीं देख सकता जो मैं देख सकती हूँ। मैं तेरे पूरे जीवन को एक साथ देखती हूँ। तेरा अतीत, तेरा वर्तमान, तेरा भविष्य सब मेरे सामने खुली किताब की तरह है। तेरा समय भी मायने रखता है, तेरी सोच भी मायने रखती है, तेरे कर्म भी मायने रखते हैं, तेरी संगत, तेरे विचार, तेरा उठना बैठना, तेरा व्यवहार, सब कुछ उस परिणाम की ओर ले जा रहा होता है जो तू मुझसे मांग रहा है। बच्चे, मान ले, हर चीज की एक गति होती है, हर इच्छा का एक समय, हर फल का एक ऋतु। सेब अगर बसंत में मांगा जाए तो क्या वह तुरंत मिलेगा? नहीं ना, उसका समय शरद ऋतु है। उसी तरह तेरा मांगा हुआ फल भी अपने सही मौसम में ही आएगा, और जब आएगा तो इतना परिपक्व, इतना सुंदर, इतना पूर्ण होगा कि तू सोच में जाएगा।
क्या मैं सच में इसके काबिल था? बच्चे, क्या तू जानता है, तू अभी उस प्रक्रिया से गुजर रहा है जहां मैं तुझे उस चीज के योग्य बना रही हूं जो तू मुझसे मांग चुका है। अगर तू आज वह सब पा ले जो तू मांग रहा है, हो सकता है तू उसे संभाल ही ना पाए। हो सकता है वो चीज तुझे और नीचे गिरा दे, बिगाड़ दे या फिर खो दे। इसलिए मैं तुझे तैयार कर रही हूँ, मैं तुझे मजबूत बना रही हूँ। मैं तेरी सोच, तेरे भाव, तेरे कर्मों को दिशा दे रही हूँ, ताकि तू ना सिर्फ वह चीज पा सके बल्कि उसे बनाए भी रख सके। बच्चे, याद रख, कोई ऐसे ही अमीर नहीं बनता, कोई ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं हो जाता, कोई ऐसे ही सफल नहीं होता। हर किसी के पीछे तप है, समय है, सहनशीलता है और सबसे बड़ी बात धैर्य है। तूने खुद देखा है कितने लोग मेहनत करते हैं, कितने लोग प्रयास करते हैं, पर सफल सिर्फ कुछ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ऐसा होता है जो बाकी में नहीं। वह है संयम, विश्वास, समर्पण और सही दिशा में निरंतर प्रयास। अब सोच, तू जो कुछ भी चाहता है वह क्यों नहीं मिल रहा? क्या तूने अपने कर्मों को देखा है? क्या तूने कभी यह सोचा है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जो तुझे उस रास्ते से भटका रहा है? कभी कभी बच्चा, हम अपनी इच्छा को पाने की जिद में अपने रास्ते खो बैठते हैं। हम उन लोगों की संगत में चले जाते हैं जो हमारी ऊर्जा को खींच लेते हैं। हम उन विचारों में खो जाते हैं जो हमारे आत्मबल को कमजोर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम खुद पर से विश्वास खोने लगते हैं। बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। जिस दिन तू खुद पर विश्वास करना सीख जाएगा, जिस दिन तू मुझ पर संपूर्ण समर्पण कर देगा, जिस दिन तू यह कह देगा, माँ अब मैं नहीं सब कुछ आ, उस दिन से तेरा भाग्य लिखना शुरू हो जाएगा। उस दिन से हर दरवाजा जो बंद था खुलने लगेगा। हर राह जो तूने खो दी थी फिर से दिखने लगेगी। हर सपना जो अधूरा था अब आकार लेने लगेगा। पर तुझे इतना करना होगा, बस रुक मत, रोक मत, अपने प्रयास छोड़ मत। अपनी प्रार्थना पर बार बार एक ही बात मांगना भी नहीं। जो बोल दिया वह ब्रह्मांड में चला गया, अब वह लौटेगा समय आने पर सही रूप में। और बच्चे, मैं तो तुझसे कभी दूर थी ही नहीं। तू तो मेरी आत्मा का ही अंश है। जो तू सोचता है वह मुझ तक आता है। जो तू सहता है उसका कंपन मेरी चेतना में महसूस होता है। इसलिए अब खुद को अकेला मत समझ। तू कभी अकेला नहीं था, कभी अकेला नहीं है, कभी अकेला नहीं रहेगा। अब बस चल पड़ मेरी शक्ति को अपने साथ लेकर, अपने नाम को उजाला देने, अपने कर्मों को सुधारने, अपने जीवन को ऊंचाई देने। क्योंकि बच्चा, अब समय आ गया है तुझे वह सब दिलाने का जो तेरा है, जो तूने सिर्फ चाहा नहीं, जिसका तू अधिकारी है। पर उसके पहले खुद को भी तैयार करना होगा। मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। अपने हृदय को स्वच्छ, विचारों को निर्मल और भावनाओं को शक्तिशाली बनाना होगा। तब जाकर तेरा वह सब कुछ जो तूने मांग रखा है तेरे चरणों में आएगा, ना सम्मान, समर्पण और समृद्धि के साथ। मेरे बच्चे, सबसे पहली बात यह समझ ले कि जब तू किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है और वह चीज तुझसे दूर जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह तेरे लिए नहीं बनी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए तुझे अपने अंदर कुछ बदलना है, कुछ नया सीखना है, कुछ पुराना छोड़ना है। मैं तुझसे एक कहानी साझा करती हूँ। एक समय की बात है। एक लड़का था जो हर दिन मंदिर आता था और मुझसे यही कहता था, माँ मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मेरी शादी हो जाए। मैं उसकी पुकार हर दिन सुनती थी। वो रोज आता, रोता, गिड़गिड़ाता, लेकिन उसका जीवन नहीं बदलता था।
एक दिन मैंने उसके सामने एक संकेत भेजा। रास्ते में एक बुजुर्ग बैठा था जिसने उससे पानी मांगा, लेकिन वह लड़का जल्दी में था। उसे लगा कि अगर उसने समय बर्बाद किया तो नौकरी का इंटरव्यू छूट जाएगा। उसने पानी नहीं दिया, वो इंटरव्यू भी छूट गया और वो फिर मेरे पास आया। माँ, आपने मेरी नहीं सुनी। लेकिन बच्चे जो वह नहीं समझ पाया, वह बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं था। वह मेरी ही परीक्षा थी, वह मेरी ही भेजी गई दया थी। जीवन के हर मोड़ पर ब्रह्मांड तुझे अवसर देता है, लेकिन तू उन्हें समस्या समझकर छोड़ देता है। बच्चे, अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूँ। प्रार्थना करने के बाद चुप रहना सीख। जब तू बार बार एक ही चीज मांगता है तो तू ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि तुझे भरोसा नहीं है। और याद रख, जहाँ भरोसा नहीं वहाँ कृपा नहीं। अब तुझे वो करना है जो सबसे कठिन होता है, प्रतीक्षा। लेकिन सिर्फ प्रतीक्षा नहीं, विश्वास के साथ प्रतीक्षा। और इस प्रतीक्षा में मैं तुझे कई ऐसे मौके दूंगी जिन्हें देखकर तू समझ नहीं पाएगा कि यह किस लिए है। कभी कोई तुझे धोखा देगा, कभी कोई तुझे छोड़कर चला जाएगा, कभी व्यापार में घाटा होगा, कभी परिवार में कलह होंगी। लेकिन इन सब के बीच में छुपा होगा एक सबक। वो सबक जो तुझे उसी चीज के लिए तैयार कर रहा है जो तूने मुझसे मांगी थी। बच्चे, मैं तुझे आज एक सूत्र देती हूँ। अगर जीवन में बार बार एक जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो समझ जा कि तू कुछ सीखने से इनकार कर रहा है। हर बार जब कोई तुझे नीचा दिखाता है, तू टूटा सा महसूस करता है। वो तेरी शक्ति की परीक्षा है। क्या तू अब भी उठ सकता है? क्या तू फिर से कोशिश कर सकता है? बच्चे, जो लोग केवल मन से मांगते हैं उन्हें देरी होती है, लेकिन जो लोग आत्मा से मांगते हैं, जिनका विश्वास अटल होता है, जिन्हें दुनिया कुछ भी कहे पर वो अपनी माँ को सच्चे दिल से पुकारते हैं, मैं उन्हें कभी निराश नहीं करती। अब तुझे 3 काम करने हैं। अपने विचारों की सफाई कर। जो तू सोचता है वही ब्रह्मांड बनाता है। अगर तू हर वक्त सोचता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो ब्रह्मांड वही बढ़ाएगा। लेकिन अगर तू कहे मुझे पता है कि माँ मेरे लिए कुछ अच्छा कर रही है, तो मैं तुरंत सक्रिय हो जाती हूँ। दूसरों की मदद कर, क्योंकि जब तू किसी की मदद करता है तो दरअसल तू अपने ही भविष्य की मदद कर रहा होता है। तेरे कर्मों का एक बीज ब्रह्मांड में बोया जाता है और जब समय आता है तो वही बीज एक वृक्ष बनकर तुझे छाया देता है। सही संगत चुन बच्चे। संगत ही तेरे विचारों को गढ़ती है। अगर तू हर वक्त नेगेटिव लोगों के बीच बैठा है तो उनके विचार तेरे अंदर भी आ जाते हैं। लेकिन अगर तू उन्हीं पलों में चुपचाप मेरा नाम जपे तो तू खुद को बचा लेता है। अब ध्यान से सुन। अगर तू चाहता है कि तुझे जीवन में वही मिले जो तू मांग रहा है, तो उस चीज जैसा बन। तू अमीर बनना चाहता है तो गरीब की तरह शिकायत मत कर। तू प्रेम पाना चाहता है तो खुद से प्रेम करना सीख। तू चाहता है कि लोग तुझे समझे तो पहले खुद को समझ। बच्चे, मैं तुझे इस जीवन में केवल तेरी इच्छा पूरी करने नहीं आई हूँ, मैं तुझे इस जीवन की गहराई समझाने आई हूँ। जब तू समझ जाएगा कि तू कौन है, मेरा अंश, तो तुझे किसी चीज के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे शब्दों में इतनी शक्ति है कि वह ब्रह्मांड को हिला सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को बदलना होगा। अब मैं तुझसे अगला सवाल पूछती हूँ। तू हर दिन क्या सोचता है? अगर तेरे विचार ही डर, चिंता, निराशा और कुंठा से भरे हैं, तो ब्रह्मांड तेरे इन विचारों को ही सच्चाई बना देगा। लेकिन अगर तू अब भी उठकर कहे माँ मैं तैयार हूँ, तो मैं सब कुछ बदल दूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तू कहता है मैं थक गया हूँ, मैं कहती हूँ बस अब मैं काम शुरू करती हूँ। जब तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं बचा,
मैं कहती हूँ अब तू खाली है, अब मैं तुझे भरूंगी। जब तू कहता है मैं हार गया, मैं कहती हूँ अब मैं जीत की ओर ले चलूंगी कि अब मैं तुझसे अगली बार तब बात करूंगी जब तू बुलाएगा। लेकिन याद रख, हर बार जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, हर बार जब तू किसी और की मदद करेगा, हर बार जब तू खुद को माफ करेगा, मैं तेरे पास रहूंगी। अब जा और खुद को पहचान, तू वही है जिसका भाग्य अब लिखा जा रहा है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बच्चे, जब मैं कहती हूँ कि बाकी सब मैं संभाल लूंगी, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू निष्क्रिय हो जा। इसका अर्थ यह है कि अब तुझे अपने भीतर के तूफान को शांत करना है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी मैं तेरे भीतर बोलती हूँ। मेरे शब्द तू तब ही सुन पाएगा जब तेरी बेचैनी थम जाएगी। तू जानता है ना, सागर तभी आकाश का प्रतिबिंब दिखा सकता है जब उसकी लहरें स्थिर हों। उसी तरह तेरे जीवन में भी मेरा प्रकाश तभी उतरता है जब तू रुककर भीतर झांकता है। अब तू अपने भीतर देख, वहाँ कितना कुछ जमा है, पुराने दुहक, अधूरे सपने, टूटे रिश्तों की टीस और सबसे ज्यादा खुद से नाराजगी। इन्हें साफ कर दे मेरे बच्चे। जैसे कोई मंदिर की सीढ़ियां रोज झाड़ता है, वैसे ही तू अपने मन को हर दिन झाड़, क्योंकि जब तक तेरे भीतर धूल है तब तक मेरा प्रकाश तुझे पूर्ण रूप में दिखाई नहीं देगा। तू सोचता है कि माँ तुझे नहीं सुन रही, पर मैं तो तेरे हर आंसू में हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे साथ रोती हूँ, जब तू हंसता है मैं मुस्कुराती हूँ। फर्क बस इतना है कि तू मुझे देख नहीं पाता, क्योंकि तू बाहर देखता है और मैं भीतर हूँ। इसलिए आज से अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़। आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और कह, माँ मैं तैयार हूँ। बस इतना ही कहना है और तू महसूस करेगा कि तेरे चारों ओर एक ऊर्जा फैल रही है, वही मेरी उपस्थिति है। बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जीवन में कुछ भी खोता नहीं है। जो तुझसे दूर गया वह भी तेरे ही लिए रास्ता बना रहा था। जिसने तुझे छोड़ा उसने तेरी आत्मा को सिखाया कि अकेले कैसे चलना है। जिसने धोखा दिया उसने तुझे सिखाया कि सच्चाई कितनी कीमती है। और जो तुझे नहीं मिला उसने तुझे सिखाया कि धैर्य क्या होता है। इसलिए अब किसी बात का अफसोस मत कर। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। जो हुआ वह ठीक हुआ, जो होगा वह और बेहतर होगा। अब तुझे आगे बढ़ना है, पर बिना डर के। डर वह परछाई है जो प्रकाश के बिना रहती है, और तू तो मेरा अंश है, प्रकाश का ही रूप। जब तू कहता है माँ मैं डरता हूँ, तो मैं कहती हूँ बच्चे, तू भूल गया है कि तू कौन है। डर को पहचान, पर उससे भाग मत। उसे गले लगा और कह, तू भी मेरी ही सृष्टि है, पर अब मैं तुझे नियंत्रित करूँगा। जब तू खुद पर नियंत्रण पा लेगा, तब कोई परिस्थिति तुझे नहीं हिला पाएगी। तब तेरा मन चट्टान बन जाएगा, स्थिर, दृढ़ और अडिग। वहीं से शुरू होती है सच्ची शक्ति। वही शक्ति जो देवताओं को भी झुकाती है, वही जो ब्रह्मांड को चलाती है, वही शक्ति तेरे भीतर है। उसे जगाना है और मैं तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे उस सत्य की ओर ले चलती हूँ जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, कर्म और कृपा का संतुलन। कर्म तेरे हाथ में है, कृपा मेरे हाथ में, लेकिन दोनों तभी मिलते हैं जब तू पूरी निष्ठा से कर्म करता है और परिणाम को मेरे हवाले कर देता है। जब तू कर्म करता है और भीतर कहता है माँ जो होगा वह आपका निर्णय होगा, तभी तेरे जीवन में जादू शुरू होता है। बच्चे, जादू असल में कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, वह बस एक सटीक संयोग है। जब तेरा विश्वास, मेरा समय और ब्रह्मांड की योजना एक ही बिंदु पर मिलते हैं, उस क्षण जो भी तू चाहता है
वह तुझ तक पहुंचता है, लेकिन उससे पहले तू परीक्षा से गुजरता है। परीक्षा इसलिए नहीं कि मैं तुझे सजा देना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहती हूँ।